तो बच्चे लोग, हमारा जो है फ्लिप फ्लॉप हो गया। हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और हमने देख लिया जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखो, एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप बना था डाटा स्टोरेज के लिए, लेकिन क्या है, टेक्निक आ रहा था तो एसआर जो है कंप्लीटली डाटा स्टोर करने के लिए बात नहीं कर रहा था। जेके भी कंप्लीट डाटा स्टोर करने की बात नहीं कर रहा था। तो एक है डीप फ्लिप फ्लॉप आपका, जिसको हम लोग करते हैं डाटा फ्लिप फ्लॉप। डीप फ्लिप फ्लॉप या डाटा फ्लिप फ्लॉप इसे कहा जाता है। ये एक परफेक्ट फ्लिप फ्लॉप है जिसका काम है डाटा को स्टोर करना। जो दोगे वो ये स्टोर करके रखेगा। इसमें कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन सब नहीं रहता है, या तो प्रीवियस स्टेट होगा या तो जो दोगे वही होगा। तो एक क्या होता है सिनेरियो, देखो तुमको दिखा रहे हैं, एसआर या जेके दोनों में से तुम किसी में भी देखो, तो ये देखो दो जो है ना, 0 0 और 1 0, सॉरी 1 0 और 0 1, यही दोनों सेट और रिसेट का काम करता है, 0 0 और 0 1। बाकी सब तो क्या होता है, इनवैलिड सिचुएशन पे रहता है। मतलब अगर तुमको डाटा स्टोर करना है 1 तो 1 0 पास करो, अगर 0 तो 0 1 पास करो। तो क्या ऐसा हम काम करें कि सिर्फ यही दोनों मेरा यूज हो, बाकी और कोई मेरा यूज ना हो। तो इसी दो को ऑब्टेन करना है हमको डाटा फ्लिप फ्लॉप में। और डी फ्लिप फ्लॉप मेरा जेके से भी बनता है और एसआर से भी बनता है। कैसे बनता है सो देख लो। A sequential circuit that has only one input and two output. Generally, input line is represented by D, जिसको हम लोग डाटा इनपुट कहते हैं। When we use only when we use only the middle two row of the truth table of SR और JK, जो अभी हम तुमको दिखाए, JK और SR का अगर सिर्फ मिडिल टू रो का तुम इस्तेमाल करते हो, जो सेट और रिसेट कंडीशन है उसका, then we obtain data flip flop। समझ गए? तो हमको क्या मिल जाएगा, डाटा फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। तो कहता है डी फ्लिप फ्लॉप इज मेड बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये जो है दोनों से बन सकता है, एसआर से भी बन सकता है और जेके से भी बन सकता है। ठीक है, तो कहता है बनाओगे तो बनाओगे कैसे, तो कहता है व्हेन वी फॉर्म डी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम जेके देन जे बराबर डी एंड के बराबर डी बार। बस यही काम करना है हमको। जे और के को कैसे बनाना है, मेरा इनपुट लाइन है डी, समझ गए। अब लेकिन जेके से बना रहे हैं तो जे को देंगे डायरेक्ट कनेक्शन डी से, और के को देंगे डी का कंप्लीमेंट करके, समझ गए। उसी तरह से अगर सेम एज एसआर के केस में, अगर तुम एसआर से बनाओगे इस चीज को तो एस बराबर डी हो जाएगा एंड आर बराबर डी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो दोनों में से तुम किसी से भी बना सकते हो। अब देखो, इसका पहले तुमको हम डायग्राम दिखाते हैं। देखो, इसको जेके से बनाया गया है, इसके नीचे में लिख देना लॉजिक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके से बनाया है तो देखो जेके देख रहे हो तुम, कंप्लीट है इसका, ये कंप्लीट सिनेरियो देख रहे हो जेके है। लेकिन जेके तो हमको चाहिए नहीं था, हमको तो चाहिए था डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक इनपुट लाइन हो गया डी, समझ गए। अब जेके कहां से मिलेगा, तो डी गया इसके पास और डी का कंप्लीमेंट नॉट लगा दिया तो गया इसके पास। मेरे पास एक ही इनपुट लाइन है, अब जेके नहीं है, बाहर में एक ही है डी। डी से एक चला जाएगा जे के पास और दूसरा चला जाएगा के पास, लेकिन कंप्लीमेंट फॉर्म में, इसलिए कहते हैं जे बराबर डी और के बराबर डी बार। तो अब जो तुम्हारा सिचुएशन है क्या है, या तो तुम अब 0 पास कर सकते हो या तो तुम 1 पास कर सकते हो। तो क्या होगा, 1 दोगे तो 1 0 मिलेगा और 0 दोगे तो 0 1 मिलेगा। तो मतलब बीच वाला दो रो जो है वही मिला ना हमको। जेके में या तो अब 1 0 हो सकता है या तो 0 1 हो सकता है। तो ये काम हम कैसे किए, डी फ्लिप फ्लॉप से। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, या जेके से बनाओ या एसआर से बनाओ, करना क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप है उसको रहने दो। बस करना क्या है, डी को एक को जे से कनेक्ट कर दो और दूसरे को कंप्लीमेंट करके के से कनेक्ट कर दो। अगर यही एसआर रहता तो यहाँ पे एस हो जाता और यहाँ पे आर हो जाता, और इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो होती किसके जैसी होती, एसआर की जैसी होती। तो ब्लॉक डायग्राम हो, तो ब्लॉक डायग्राम क्या हो गया, ओनली एक इनपुट लाइन डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ऊपर में लिखा हुआ था जो क्लॉक एलिमेंट तो रहेगा। क्लॉक का मतलब ये है कि डाटा को क्या करना चाहते हो, अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो क्लॉक 0, और अगर चेंज करना चाहते हो तो क्लॉक तुमको 1 करना पड़ेगा। बात समझे। तो ये अब तुम समझ गए। तो अब देखो इसका ट्रूथ टेबल, देखो एक चीज है 0, तो 0 के केस में डी कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, प्रीवियस रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि क्लॉक अगर 0 है तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा मेरे फ्लिप फ्लॉप में, तो डी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लॉक 1 कर दोगे तो डी में अब क्या पास कर सकते हो, क्योंकि एक ही इनपुट चैनल है, या तो 0 पास करोगे या तो 1 पास करोगे। आउटपुट तो 2 होगा,
0 दोगे तो 0 1 और 1 दोगे तो 1 0। मतलब अगर 0 सेव करिए तो 0 1, 1 सेव किए तो 1 0। तो ये रहा तुम्हारा टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो एक्चुअली यही है डाटा फ्लिप फ्लॉप, जिसमें तुम डाटा स्टोर करते हो। क्या करते हो, अगर 0 पास किए तो 0 सेव हो गया, 1 पास किए तो 1 सेव हो गया, और अगर क्लॉक 0 है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लॉक ओपन कीजिए, जो सेव करना है वो भेज दीजिए। तो इट इज कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसको आप डिस्क्रिप्शन लिखना कौन बड़ी बात है, डिस्क्रिप्शन आप खुद भी लिख सकते हैं इसका। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को लिखा है इसने, या मैं कुछ लिखूं। तो कहता है डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल बिट व्हेन क्लॉक इज हाई एंड वी पास 1 through the input line, then it store 1 and we pass 0 through the input line D, then it store 0. If clock is low, then any input produce result as previous state of the circuit. Okay, कहता है D flip flop is used as a delay device or latch to store 1 bit of information. ये सिर्फ लिखने के लिए है, डिले डिवाइस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। 1 बिट हमको स्टोर करना है। तो डिस्क्रिप्शन आप इसका लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा दिया गया है, ठीक है। और लंबा करना चाहते हो तो खुद से लिखो। अब पता है डी फ्लिप फ्लॉप के बाद अब उनका अगला जो फ्लिप फ्लॉप है वो है टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कॉल्ड टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप दैट इज कॉल्ड टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना, देखो बच्चे लोग, डी फ्लिप फ्लॉप के बाद बना तुम्हारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो ये भी ऑलमोस्ट डी के जैसा होता है, लेकिन डी के जैसा नहीं होता है। इस फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक काम है ना, वो कहता है जो इनपुट दोगे उसको ये रिवर्स कर देगा। जैसे तुम दोगे 0 तो ये सेव करेगा 1, तुम दोगे 1 तो ये सेव करेगा 0, तो टॉगल करेगा। तो टॉगल करने का सिचुएशन क्या है वो देखो। टॉगल कौन सा, अभी हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, एसआर पर है, जेके पर है और डी पर है। तो टॉगल कहां होता था, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस, जो प्रीवियस का कंप्लीमेंट हो जाए वो कहां पर था, वो था तुम्हारे इस सिचुएशन में 10। देख लो जेके का ऐसा सिचुएशन कि क्लॉक 1 हो और इनपुट 1 1 दोगे तो क्या कर देगा, कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस। तो मतलब जो मेरा टॉगल फ्लिप फ्लॉप है उसमें सिर्फ इस सिनेरियो का इस्तेमाल होता है, इस सिनेरियो का, जेके के इस सिनेरियो का। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप जो बनता है किससे बनता है, सिर्फ जेके से बनता है, क्योंकि जेके में ही एक ऐसा सिचुएशन था जो कि 1 1 पास करने पे कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस करता था। तो तुम आप समझ गए बात कि ये वाला ही हमको सिचुएशन चाहिए। तो इसमें 2 बात होती है, या तो ये होता है या तो ये होता है। या तो प्रीवियस वाला देंगे, मतलब या तो 0 0 इनपुट होना चाहिए तो प्रीवियस, और अगर 1 1 देंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस। सिंपल सा बात है कि अगर आप इसको 1 पास कीजिएगा तो कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस देगा, अगर आप इसको प्रीवियस से कंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 1 पास करा दीजिए। तो ये सिनेरियो बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप में अपन लोगों ने क्या किया था, एक को दूसरे से कंप्लीमेंट करके जोड़ा था। अगर जे है नॉर्मल तो के क्या होता था, उसका कंप्लीमेंट होता था। सेम उसी तरह से जे अगर 0 है तो के 1 होता था। तो क्या लगाते थे, दोनों को तो हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते थे, लेकिन नॉट लगा के। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है, अपन को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देना है, नॉट नहीं लगाना है। अगर एक इनपुट तुम पास किए 1 तो दोनों मिले 1 1, और एक इनपुट पास किए 0 तो दोनों मिलेगा 0 0। इसमें एक ही सिचुएशन होता है, अगर आप टॉगल करना चाहते हैं तो 1 पास कीजिए, प्रीवियस का टॉगल कर देगा। तो ये है तुम्हारा टॉगल का केस। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप को देख लो, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो टी फ्लिप फ्लॉप कहता है टी फ्लिप फ्लॉप इज स्टैंड फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इट इज ए सीक्वेंशियल सर्किट दैट हैज 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट। इसके पास 1 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। टी फ्लिप फ्लॉप इज मेड ऑफ आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जेके में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पर मिल जाता है। It has only 1 input that is represented by T and this is connected with J and K। और इसको जो है हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, J and K से। नीचे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन और लिखना, J and K से। In this J बराबर T and K बराबर also T। बात समझ गए, जे और के दोनों को कनेक्ट कर देते हैं अपन लोग किस चीज से, टी से कनेक्ट कर देते हैं, और जेके से ही इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो कहता है लॉजिक डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप।
देख रहे हो जेके बना हुआ है, ये पूरा का पूरा देख लो डायग्राम, ये क्या है, जेके का है ना, क्योंकि देख लो क्यू का जो है कनेक्शन जा रहा है इसमें, क्यू का सॉरी क्यू बार का कनेक्शन जा रहा है टी इसमें जे में, और क्यू का कनेक्शन जा रहा है, क्यू का कनेक्शन कहाँ जा रहा है रे, क्यू का कनेक्शन यहां से कर दिया है, देखो क्यू का कनेक्शन यहां से ले जा रहा है, सही से बनाना, क्यू का कनेक्शन इसमें जा रहा है, तो मतलब ये जेके है। तो टी से क्या किया, एक डाटा दे जे को दे दिया, और देखो सीधा कनेक्ट किया है, कहीं नॉट गेट नहीं लगा हुआ है इससे, मतलब अगर अब टी के जरिए 0 पास करोगे तो इसको भी 0 और इसको भी 0, अगर इसको 1 पास करोगे तो इसको भी 1 और इसको भी 1। तो इसका जो सिनेरियो है वही है। अगर क्लॉक की बात करेंगे तो इफ क्लॉक 0 तो टी कुछ भी होगा तो आउटपुट प्रीवियस ही होगा। इफ क्लॉक इज 1, इफ क्लॉक इज 1, यहाँ पे जो ये कट किया है इसको 0 कर देना। ओके, ये देख लो मेरे कर्सर पे ध्यान देना, इसको 0 करना। अगर क्लॉक 1 हो और टी में तुम 0 दोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, प्रीवियस। और अगर क्लॉक 1 हो और आप दोगे 1 तो क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट ऑफ प्रीवियस, मींस टुगल द प्रीवियस स्टेट ऑफ सर्किट। प्रीवियस स्टेट के सर्किट के प्रीवियस स्टेट को क्या कर देता है, ये टुगल कर देता है। इट इज कॉल्ड टी फ्लिप फ्लॉप। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रूथ टेबल यहां लिखा हुआ है, इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। व्हेन वी पास एनी इनपुट थ्रू द इनपुट लाइन टी एट द टाइम ऑफ लो क्लॉक, जब क्लॉक लो रहता है, देन इट प्रोड्यूस आउटपुट सेम एज प्रीवियस स्टेट ऑफ सर्किट, जो पहले से है वही। व्हेन क्लॉक इज हाई एंड वी पास 0 थ्रू द इनपुट चैनल टी, then this flip flop produce output same as previous state of flip flop. When clock is high and we pass 1 through the input channel T, then it toggle the previous data of circuit. Actually आप डेटा नहीं लिखोगे, स्टेट लिखोगे। previous state of circuit means it produce complement of previous state. ओके, जो बोल रहा हूं उस हिसाब से अपने नोट्स को सही कर लीजिएगा। तो ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का कहानी। फ्लिप फ्लॉप इज इंडेड। अब अगला आएगा तुम्हारा रजिस्टर और उसके बाद आएगा तुम्हारा काउंटर। तो फ्लिप फ्लॉप को ड्राई रन जरूर करना बच्चे लोग। अगर ड्राई रन करने में कोई दिक्कत होता है, ड्राई रन करने वाला वीडियो बनाओ, हमको भेजो। फ्लिप फ्लॉप नहीं समझोगे तो तुम्हारा ये रजिस्टर और काउंटर फंसेगा। ओके, फ्लिप फ्लॉप पे कोई परेशानी हो तो हमको बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगा मेरा रजिस्टर।